फील्ड्स एंड सब फील्ड्स वीडियो नंबर 3 में आप सभी का स्वागत। फील्ड्स वीडियो नंबर 3। एग्जाम्पल 3, शो दैट Zn plus n cross n is a field, n being prime। Zn सेट ऑफ रिमाइंडर्स मॉडुलो n है, प्लस n एडिशन मॉडुलो n है, क्रॉस n मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n है। पिछले वीडियो में आपको हम सब समझाए थे। डेफिनेशन नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे। न्यूमेरिकल करने के लिए वो ज़्यादा मुफीद होता है। थ्योरेटिकल डिस्कशन चल रहा है तो डेफिनेशन नंबर 1। फील्ड एग्जाम नंबर 1, क्लेम हेडिंग Zn कामा प्लस n is an abelian group। ग्रुप में हम ये पढ़ा चुके हैं, इसलिए यहाँ फिर से पढ़ाना कोई औचित्य नहीं बनता है। मैं बता दे रहा हूँ लोकेशन, आप उसको फिर से देख लीजिए। वीडियो नंबर 17, प्लेलिस्ट ग्रुप्स एंड साइक्लिक ग्रुप्स। एग्जाम्पल 10, फील्ड एग्जाम नंबर 2। इस सेट को यहां पे मैं F0 लिख दे रहा हूं और ग्रुप में उसको GUE लिखे होंगे हम लोग, तो नोटेशन चेंज कर लेना। F0 कामा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n इज एन अबेलियन ग्रुप। वीडियो नंबर 18, प्लेलिस्ट वही ग्रुप्स एंड साइक्लिक ग्रुप्स। ग्रुप्स एंड साइक्लिक ग्रुप्स। एग्जाम्पल 12, और एग्जाम 3 डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जाम। इसे लिखना पड़ेगा क्योंकि ग्रुप पढ़ते समय डिस्ट्रीब्यूशन का कोई मतलब ही नहीं। हाँ, यहां ये बता दें कि F0 क्या चीज है। हियर F0 इज इक्वल टू Zn माइनस सिंगलेटन 0, और ये बराबर क्या होगा, करली ब्रैकेट 1 कामा 2 कामा सो 1 कामा n माइनस 1, n बीइंग प्राइम। n बीइंग प्राइम, ऐसा। डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जाम। We know that multiplication modulo n is distributive over addition modulo n in Z। Therefore, multiplication modulo n is distributive over addition modulo n in Zn, because Zn is proper subset of Z। हो गया। फाइनल रिपोर्ट लगाइए। फाइनली वी कंक्लूड दैट
Zn with addition modulo n multiplication modulo n is a field. हो गया. Next, example number 4. Show that capital F equal to curly bracket residue class 0 residue class 1 forms a field with respect to addition and multiplication of residue classes. रेसिड्यू क्लासेस को हम ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं अंडर मॉडुलो एन ही, अंडर मॉडुलो एन ही दोनों ऑपरेशन होते हैं. तो अंडर मॉडुलो एन लिखें तो ठीक, ना लिखें तो ठीक. ऑपरेशन का नाम काफी बड़ा है, एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो एन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो एन. तो यहां मॉडुलो एन नहीं रहेगा, यहां मॉडुलो 2 रहेगा, लिख ही देते हैं मॉडुलो 2. इसे शुरू करने से पहले एक चीज यहां पे हम लिखेंगे. पहले वी नो दैट F equals to curly bracket 0, 1 is a field with respect to addition modulo 2 and multiplication modulo 2. जब भी आप रेसिड्यू क्लास का कोई न्यूमेरिकल करें तो इससे पहले लिख दें. समझ रहे हैं ना कैसे बनाइए. और अब शुरुआत करते हैं. नंबर 1, क्या क्लेम डालें? ये F, इसे F डैश कर दो, नहीं तो एक जैसा लगेगा, फूहड़ लगेगा. F एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो n, उसको हम प्लस n ही लिख दे रहे हैं. क्या करें, इतना लंबा नोट है, उसके लिए कोई नोटेशन फिक्स्ड है नहीं. is an abelian group, is an abelian group. एक आख बार ये चर्चा कर दिया जाएगा कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. ये एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो एन को रिप्रेजेंट कर रहा है. एन लिख दिए हम बार बार, यहाँ भी एक बार लिख दिए थे, लिखे नहीं थे, बोल दिए थे. मॉडुलो 2 होगा. कंपोजिशन टेबल बनाइए. रेसिड्यू क्लास 0 रेसिड्यू क्लास 1, बिल्कुल जैसे 0 1 वाला किए थे ना, वैसे इसको करते चलना है. ये होगा 1 + 1 रेसिड्यू क्लास 2 अंडर मॉडुलो 2, तो ये हो जाएगा 0. यहां पे लिख दें रेसिड्यू क्लास A प्लस रेसिड्यू क्लास B मॉडुलो n बराबर होता है रेसिड्यू क्लास A + B मॉडुलो n. ये डेफिनेशन होता है. तो रेसिड्यू क्लास 1 प्लस रेसिड्यू क्लास 1 अंडर एडिशन मॉडुलो 2 कितना होगा? रेसिड्यू क्लास 1 + 1 मॉडुलो 2 माने 0. 1 + 1 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 0. इसके बाद कैसे लिखना वो आप लिख लीजिएगा, नहीं लिख रहा ना, छोटा है, छोड़ रहे हैं आपके लिए.
F is closed with respect to addition of residue classes modulo n. लिख दें नंबर 1, F is closed with respect to प्लस n. अब यहीं पर इसको +2 यहीं पर इसको आप अर्थ ही याद हो ब्रैकेट में, दैट इज एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस, एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 2. ये जो सिंबल हम यूज कर रहे हैं दरअसल ये एडिशन मॉडुलो 2 होता है. यहाँ ऑपरेशन का नाम बड़ा है, उसके लिए स्पेशल सिंबल कहाँ से लाए, तो उसको ऐसे लिख दो कि उसी का इस्तेमाल हम रेसिड्यू क्लासेस के एडिशन में कर रहे हैं. F is closed with respect to addition of residue classes modulo 2 because all the elements of the table belong to underlying set F. Number 2, we know that addition of residue classes modulo n is associative. And so addition of residue classes modulo 2 is associative. बस सीधा सीधा. अब ये जो वी नो दैट लिख रहे हो तो ये तक कहाँ जाने आप, तो ये फाउंडेशन मॉडल अलजेब्रा के फाउंडेशन में हम जाने. आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे मॉडर्न अलजेब्रा गणितपुर इंट्रोडक्शन एंड फाउंडेशन, ये प्लेलिस्ट है. इसमें कुल 46 वीडियोस हैं, उनमें से रेसिड्यू क्लासेस के 3 वीडियोस हैं, वो आप देख लो, उसी जगह ये सब ट्रेनिंग दी गई है. बार बार मैं बोलता हूँ कि वो सारे के सारे वीडियोस अच्छे से देख लें, उनका अच्छे से नोट्स बना लें. अगर वो सब नोट्स आपका तैयार रहेगा तो मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी. और अगर वो सब फाउंडेशन नहीं तैयार है तो आपको मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ने में सदैव दिक्कत होगी. ध्यान रहे. आइडेंटिटी, 0 इज द आइडेंटिटी. नंबर 3, रेसिड्यू क्लास 0 जो कि कैपिटल F का एलिमेंट है is the identity of F with respect to ऑपरेशन जो भी लिखा हुआ है. नेक्स्ट, ये आइडेंटिटी है इसलिए इसका इनवर्स यही होगा. रेसिड्यू क्लास 0 का इनवर्स रेसिड्यू क्लास 0 ही है, और रेसिड्यू क्लास 1 का इनवर्स देख लो यहाँ से, रेसिड्यू क्लास 1 का इनवर्स रेसिड्यू क्लास 1 ही है. इसका मतलब क्या हुआ, F के हर एलिमेंट का इनवर्स F में एग्जिस्ट करता है. दस द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ F exists in F. नेक्स्ट, कम्यूटेटिविटी फील्ड से देखी जाती है. ईच रो मस्ट बी आइडेंटिकल विद द करस्पॉन्डिंग कॉलम. ऐसा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक जैसा है, सेकंड रो सेकंड कॉलम एक जैसा है. फिफ्थ, एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 2 is commutative in F because each row of the table is identical
विद द करस्पॉन्डिंग कॉलम। लिखने से उबिएगा मत, ये लिखना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ता है विद द करस्पॉन्डिंग कॉलम। अलजेब्रा में लिखने से आप बच नहीं सकते, इसलिए लिख लिख के पढ़ा करो, अभ्यास करो। तो पहला फील्ड का एग्जाम हो गया। दूसरा नंबर 2, क्लेम हेडिंग तैयार करें। एफ नॉट कामा मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एन इज एन अबेलियन ग्रुप। एफ नॉट क्या चीज होता है? सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स। सेट में कुल 2 ही एलिमेंट हैं, उसमें से 0 माने एडिटिव आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी हटा दोगे तो 1 बचेगा। एफ माइनस सिंगलेटन रेसिड्यू क्लास 0 इक्वल टू करली ब्रैकेट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट विच इज रेसिड्यू क्लास 1, जो कि आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये ग्रुप बनाता है, ये आपको मालूम है। सिंगलेटन ई ग्रुप बनाता है, इसे स्मॉलेस्ट ग्रुप कहते हैं। तो इसमें बहुत भाषण देने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लिख दीजिए ऑब्वियसली, स्पष्टता। एफ नॉट फॉर्म्स या एफ नॉट इज ए ग्रुप, एफ नॉट इज एन अबेलियन ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू क्रॉस एन लिख करके, सॉरी बार बार मैं एन लिख दे रहा हूं, क्रॉस टू लिख करके इसको अर्थिया दीजिए। इसका हम किन अर्थों में इस्तेमाल कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मॉडुलो एन की ऐसी आदत पड़ी हुई है, ये मॉडुलो एन लिख जा रहा हूं मैं बार बार। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 2 विथ रेस्पेक्ट टू दिस। हो गया। अब फील्ड का तीसरा एग्जाम, डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जाम। नंबर 3, फील्ड के न्यूमेरिकल करने में बहुत टाइम लगता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जाम, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस, multiplication of residue classes is distributive over addition of residue classes, addition of residue classes। मॉडुलो कुछ भी है, समझ रहे हैं? तो मॉडुलो की चर्चा नहीं कर रहे। मॉडुलो एन लिखा रहता है, एन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो। इस क्वेश्चन में 2 है, बस इतना लिख देना काफी। और ये रिजल्ट कहाँ मिलेगा? वही फाउंडेशन वाले इलाके में। फाइनली वी कंक्लूड दैट F forms a field with respect to addition and multiplication of residue classes मॉडुलो 2। ये तरीका है इसको लिखने वखने का, और ये आएगा लिख लिख के अभ्यास करने से। क्या ये फील्ड ऑर्डर्ड है?
note, let us check it. Let F plus be the set of positive elements of F with the assumptions that F positive is closed with respect to addition and multiplication, यानी addition and multiplication of residue classes modulo 2. अब F ऑर्डर्ड कब होगा? जब F के प्रत्येक एलिमेंट रेसिड्यू क्लास A के लिए या तो वो जीरो हो, या तो वो F पॉजिटिव का एलिमेंट हो, या तो उसका नेगेटिव F पॉजिटिव में हो। लेट अस कंसीडर रेसिड्यू क्लास 1 बिलोंगिंग टू कैपिटल F। क्लियरली रेसिड्यू क्लास 1 नॉट इक्वल टू रेसिड्यू क्लास 0, माने ये जीरो नहीं है, जीरो नहीं है। अब फील्ड F ऑर्डर्ड कब होगा? जब रेसिड्यू क्लास 1 F पॉजिटिव को बिलोंग करे या इसका नेगेटिव F पॉजिटिव को बिलोंग करे। नाउ रेसिड्यू क्लास 1 बिलोंग्स टू F पॉजिटिव से शुरू किया हमने और इंप्लाई करा रहे हैं। रेसिड्यू क्लास 1 प्लस रेसिड्यू क्लास 1 अंडर मॉडुलो 2 इक्वल्स टू रेसिड्यू क्लास 1 प्लस 1 मॉडुलो 2 इक्वल्स टू रेसिड्यू क्लास 0। ये टेबल जरा बनाते हैं, ये ठीक नहीं। ये दो ही एलिमेंट है ना, थोड़ा सा इसमें कुछ अलग से लिखेंगे हम। पहले टेबल बनाते हैं। रेसिड्यू क्लास 0, रेसिड्यू क्लास 1 आपके नोट्स में बना होगा। रेसिड्यू क्लास 0 यही तो बनाए थे टेबल, इसको भरिए। ये ऐसा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। तो इसका इनवर्स कौन होगा? ये इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस, माने नेगेटिव ऑफ द एलिमेंट कौन होगा? तो इसका इनवर्स खोजने के लिए क्या करेंगे? इस रो में आइडेंटिटी ढूंढेंगे और इसके टॉप मोस्ट एलिमेंट को लिख देंगे। ये खुद ही है। नाउ रेसिड्यू क्लास 1 का इनवर्स, दैट इज, चूंकि एडिशन मॉडुलो 2 है इसलिए इसको हम माइनस करके लिख दे रहे हैं। माइनस रेसिड्यू क्लास 1 बराबर कौन है? रेसिड्यू क्लास 1। ये बात समझ रहे कि नहीं? इन जनरल इनवर्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाई a टू द पावर -1, लेकिन एडिशन की बात जहां होती है तो ये क्या हो जाता है? -a। जहां मल्टीप्लीकेशन होता है वहां हो जाता है ये 1/a। तो हम देख रहे हैं कि यदि रेसिड्यू क्लास 1 F पॉजिटिव को बिलोंग करेगा तो उसका नेगेटिव भी F पॉजिटिव को बिलोंग कर जा रहा है। 10 इफ रेसिड्यू क्लास 1 बिलोंग्स टू F पॉजिटिव देन माइनस रेसिड्यू क्लास 1 आल्सो बिलोंग्स टू F पॉजिटिव एंड सो F एंड सो द फील्ड तो हम सिद्ध कर ही चुके हैं। द फील्ड F इज नॉट ऑर्डर्ड, ये फील्ड ऑर्डर्ड नहीं है। एक न्यूमेरिकल और देखिए,
न्यूमेरिकल्स में समय लगता है और समय लग रहा है, समय लगेगा, उबिएगा मत। फील्ड में यही न्यूमेरिकल पोर्शन बीत जाने के बाद फिर काम बहुत जल्दी जल्दी सरकता है। अब नंबर क्या पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल 5 पड़ेगा। एग्जाम्पल 5, show that f equals to curly bracket residue class 0 residue class 1, 0 नहीं रहेगा भैया, रेसिड्यू क्लास 0 नहीं लेंगे तो फिर एडिशन की बात कैसे करेंगे? हाँ, रेसिड्यू क्लास 0, रेसिड्यू क्लास 1, रेसिड्यू क्लास 2, रेसिड्यू क्लास 3, रेसिड्यू क्लास 4, 5 एलिमेंट्स हैं। फॉर्म्स अ फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, with respect to addition and multiplication of residue classes modulo 5। चलें स्टार्ट करें। नंबर 1, f कामा +5 इज एन अबेलियन ग्रुप। यहां पे +5 का इस्तेमाल हम किन अर्थों में कर रहे हैं? एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5 के अर्थ में कर रहे हैं। चाहो तो पहली लाइन ये लिख दो, +5 कोलन एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5। अब आप 5 क्रॉस 5 का टेबल बनाइए। रेसिड्यू क्लास 0, रेसिड्यू क्लास 1, रेसिड्यू क्लास 2, रेसिड्यू क्लास 3, रेसिड्यू क्लास 4, ऐसे ही यहाँ पर ना। एक 2 3 4 5 हो गया। ऐड करना है। इधर ऐड करिए, सब आपको समझाया जा चुका है कैसे ऐड करना है। 1 + 1 हो जाएगा रेसिड्यू क्लास 2, रेसिड्यू क्लास 3, रेसिड्यू क्लास 4, ये आएगा रेसिड्यू क्लास 5 जो कि रेसिड्यू क्लास 0 होगा। रेसिड्यू क्लास 2, रेसिड्यू क्लास 3, रेसिड्यू क्लास 4, रेसिड्यू क्लास 5 माने रेसिड्यू क्लास 0, रेसिड्यू क्लास 6 माने रेसिड्यू क्लास 1। 6 में 5 से डिवीजन करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही लिखेंगे। रेसिड्यू क्लास 3, रेसिड्यू क्लास 4, रेसिड्यू क्लास 5 माने रेसिड्यू क्लास 1, 5 माने रेसिड्यू क्लास 0, 6 माने रेसिड्यू क्लास 1, 7 माने रेसिड्यू क्लास 2। उसी प्रकार से ये होगा रेसिड्यू क्लास 4, रेसिड्यू क्लास 0, रेसिड्यू क्लास 1, रेसिड्यू क्लास 2, रेसिड्यू क्लास 3। तो 25 एलिमेंट्स ये हैं, 25 एंट्रीज ऑफ दिस मैट्रिक्स। अगर ये सारे के सारे अंडरलाइंग सेट को बिलोंग करते हैं तो क्लोजर एक्सियम हो गया। तो अंडरलाइंग सेट कौन है? यही एफ। ये सारे के सारे एफ में है ना। चाहो तो यहाँ पे एफ लिख दो। एफ इज इक्वल टू करली ब्रैकेट रेसिड्यू क्लास 0, रेसिड्यू क्लास 1, रेसिड्यू क्लास 2, रेसिड्यू क्लास 3, रेसिड्यू क्लास 4।
ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें हैं। तो हम नंबर वाइज लिखते जा रहे हैं, हेडिंग नहीं डालेंगे, पिछले वीडियो में आपको समझाए थे। अगर हम ग्रुप पढ़ रहे होते तो खूब बढ़िया हेडिंग डाल डाल के लिखते। यहाँ पे फील्ड में वैसे ही बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो कुछ कंजूसी किया जाए। नंबर 1, F is closed with respect to plus n, +5। और +5 क्या है, किन अर्थों में इस्तेमाल हो रहा है, ये हम लिख चुके हैं पहले से, बार बार नहीं लिखेंगे। कारण लिख दीजिए, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द टेबल, all the elements of the composition table belong to underlying set F. F is closed लिखिएगा। Number 2, we know that addition of रेसिड्यू क्लासेस इज एसोसिएटिव। बस इतना ही लिख दो, काफ़ी है, बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं है। वी नो दैट एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो n इज एसोसिएटिव, देयरफॉर एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5 इज आल्सो एसोसिएटिव। कोई जरूरत नहीं, इतना इशारा काफ़ी है, तर्क ही तो देना है हमको। थर्ड, रेसिड्यू क्लास 0 जो कि f का एलिमेंट है is the identity of F. Fourth, since residue class 0 is the identity, therefore इसका इनवर्स ये खुद ही होगा। रेसिड्यू क्लास 0 का इनवर्स रेसिड्यू क्लास 0 ही होगा। The inverses of other elements are residue class 1 का इनवर्स, रेसिड्यू क्लास 4, रेसिड्यू क्लास 2 का इनवर्स, रेसिड्यू क्लास 3। सब आपको समझा चुके हैं इसलिए डायरेक्ट लिख रहे हैं। रेसिड्यू क्लास 3 का इनवर्स, रेसिड्यू क्लास 2 और रेसिड्यू क्लास 4 का इनवर्स, रेसिड्यू क्लास 1। सभी एलिमेंट के इनवर्स हम लिख दिए और हम देख रहे हैं कि सारे इनवर्स F को बिलोंग करते हैं, तो ये कंक्लूड कर दो। दस द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट of F exists in F। तो ये पहला वाला क्लेम हेडिंग पूरा हो कंप्लीट। नंबर 2, टाइम लगेगा, लगने दीजिए। अब एक वीडियो में 2 क्वेश्चन भी ना हो तो क्या मतलब। नंबर 2, F0 comma multiplication modulo 5 is an abelian group, इसमें F0 F माइनस सिंगलेटन रेसिड्यू क्लास 0 है, तो हो जाएगा करली ब्रैकेट रेसिड्यू क्लास 1, रेसिड्यू क्लास 2, रेसिड्यू क्लास 3, रेसिड्यू क्लास 4। और क्रॉस 5 किन अर्थों में इस्तेमाल किया जा रहा है पहले ही डिक्लेयर कर दो भाई। मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5। अब टेबल बनाइए, 4 है, 4 गुणे 4 का
4 कॉलम्स 4 रोज, हेडिंग कॉलम हेडिंग रो को छोड़ के। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, रेसिड्यू क्लास 1, रेसिड्यू क्लास 2, रेसिड्यू क्लास 3, रेसिड्यू क्लास 4, रेसिड्यू क्लास 1, रेसिड्यू क्लास 2, रेसिड्यू क्लास 3, रेसिड्यू क्लास 4। भरिए। रेसिड्यू क्लास 1, रेसिड्यू क्लास 2, रेसिड्यू क्लास 3, रेसिड्यू क्लास 4, रेसिड्यू क्लास 2, रेसिड्यू क्लास 4, रेसिड्यू क्लास 1, रेसिड्यू क्लास 3, रेसिड्यू क्लास 3 और 3 दूनी 6, रेसिड्यू क्लास 1, रेसिड्यू क्लास 4, रेसिड्यू क्लास 2, रेसिड्यू क्लास 4, रेसिड्यू क्लास 3, रेसिड्यू क्लास 2, रेसिड्यू क्लास 1। आप फटाफट नंबरिंग सिस्टम से लिख डालिए। एफ नॉट इज क्लोज्ड with respect to cross 5 because all the elements, ये ब्लू वाले, all the elements of the table, all the entries of the table भी लिख सकते हैं, belong to the underlying set, belong to the belong to capital F naught, बस। यदि आप ऐसे व्यूअर हैं जो ये अचानक हमारा अलजबरा का पहला वीडियो देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके समझ में बहुत कम आएगा। किसी का भी अलजबरा का वीडियो देखेंगे तो आपको दिक्कत होगी। मैं बराबर बच्चों को यही सिखाता हूँ कि अलजबरा अगर आप पढ़ना चाहते हो सच में, तो शुरू से पढ़ो, फाउंडेशन से पढ़ो, तब आपके समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। अन्यथा समझ में नहीं आएगा, इसकी भी गारंटी है। नंबर 2, we know that multiplication of residue classes, जनरल रिजल्ट लिख दे रहे हैं हम, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस इज एसोसिएटिव, हमेशा एसोसिएटिव होता है। वो मॉडुलो n हो, मॉडुलो 5 हो, मॉडुलो 2 हो, मॉडुलो 7 हो, कोई भी हो। वी नो दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस इज एसोसिएटिव, हो गया ना, एसोसिएटिविटी की बात हो गई, बहुत है इतना। थर्ड, आइडेंटिटी, 1 इज द आइडेंटिटी, रेसिड्यू क्लास 1 जो कि F नॉट में है इज द आइडेंटिटी, हो गया। बहुत मत लिखो, समय कम है, लिखना ज्यादा है। नंबर 4, सिंस रेसिड्यू क्लास 1 इज द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को हम शॉर्ट में IDT लिख रहे हैं, ये स्टैंडर्ड अब्रेविएशन नहीं है, एग्जाम में नहीं लिखिएगा, ये हमारे आपके बीच में रहेगा बस। देयरफॉर इसका इनवर्स ये खुद ही होगा। द इनवर्सेस ऑफ अदर एलिमेंट्स आर, टेबल से निकालिए, रेसिड्यू क्लास 2 का इनवर्स रो हेडेड बाई 2, ये है रो हेडेड बाई 2 माने ऐसी रो जिसका हेड एलिमेंट 2 है। इसमें आइडेंटिटी ढूंढिए, ये है, ये जिस कॉलम में स्थित है उस कॉलम का टॉप मोस्ट एलिमेंट रेसिड्यू क्लास 3, और रेसिड्यू क्लास 3 भी F नॉट में है। फिर रेसिड्यू क्लास 3 का इनवर्स कौन होगा, ये रेसिड्यू क्लास 2, ये भी F नॉट में है। फिर रेसिड्यू क्लास 4 का इनवर्स कौन होगा, रेसिड्यू क्लास 4, ये भी F नॉट में है। तो हमने ये देखा पाया F नॉट के हर एलिमेंट का इनवर्स F नॉट को बिलोंग करता है। 10, द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ F नॉट एग्जिस्ट्स इन F नॉट।
कॉम्यूटेटिविटी जैसे एसोसिएटिविटी हमने लिखा है वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जो बातें कंपोजिशन टेबल से पढ़ी जा सकती हैं, लिखी जा सकती हैं, उनको टेबल के कानून के मुताबिक ही लिखना चाहिए। जो नहीं लिखी जा सकती हैं वो किसी अल्टरनेटिव तरीके से लिखी जाएंगी, जैसे कि एसोसिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ये टेबल से नहीं डिटरमिन किया जा सकता है। तो फिफ्थ, देखो हर रो संगत कॉलम जैसा है, करस्पॉन्डिंग कॉलम जैसा है। जो ऑर्डरिंग इसका वही इसका है, जो इसका है 2413 वही इसका है 2413, 3142 3142, 4321 4321। तो लिखिए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 is commutative in F0 because each row of the table is identical with the corresponding column. तो फील्ड एग्जाम नंबर 2 के समर्थन में इतने तर्क हो गए। अब नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जाम। इसके लिए भी आप जनरल लॉजिक लिख दीजिए, वी नो दैट करके, बस उतना पर्याप्त है। डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जाम we know that multiplication of residue classes is distributive over addition of residue classes, बस हो गया। मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिव, लिखा है ना, ओवर एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस। तो फील्ड के सारे एग्जाम्स हमने लिख दिए, फाइनल कंक्लूजन लिखना जरूरी। यही सब सोर्स सिखा रहा है लिखने का, ढंग कैसे लिखना है अलजेब्रा। अलजेब्रा जानना एक बात है, अलजेब्रा को लिखना प्रस्तुत करना दूसरी बात है, और दोनों ही बड़ी दमदार बातें हैं। जानते हैं लिख नहीं पाते तो बेकार, लिख पाते हैं जानते नहीं तो बेकार। फाइनली वी कंक्लूड दैट F forms a field with respect to addition and multiplication of residue classes modulo 5। इस वीडियो को ही रोकते हैं। थैंक यू, बातचीत जारी रहेगी। काफ़ी बड़ा वीडियो बन रहा है, फील्ड का पिछला वीडियो भी काफ़ी बड़ा था।